हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपका अपनी लाइफ को लेकर क्या प्लान है और यूनिवर्स का, गॉड का आपकी लाइफ को लेकर क्या प्लान है। तो दोनों प्लान्स को कंपेयर करेंगे ताकि समझ सकें कि आप यूनिवर्स के साथ कितने अलाइनमेंट में हैं। ओके, और आज की रीडिंग को देखने के लिए आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज करना है। अगर आप इंट्यूटिवली पाइल पिक करना चाहते हैं तो वरी नॉट, आपके लिए भी मैंने एक क्लिप रेडी की हुई है, वहां जाइए, ऑप्शंस को देखिए और जो भी आपकी इंट्यूशन गाइडेंस दे आपको, उसी ऑप्शन को चूज करें और अपनी रीडिंग को देखें। ओके, सारे जो टाइम स्टैम्प्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। पर्सनल सेशंस अवेलेबल हैं, आकाशिक रेकॉर्ड्स वाले भी। तो अगर आप मेरे साथ रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunnicreates.com। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने अब YouTube के ऊपर YouTube शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करना शुरू किए हैं कल से ही, तो आप उन्हें भी ज़रूर देखें इन केस आपने उन्हें नहीं देखा है। मैं आगे भी और भी जो शॉर्ट वीडियोस हैं वो लेकर आऊँगी, तो होपफुली उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत गाइडेंस मिलेगी। आप चाहें तो कुछ आइडियाज़ भी दे सकते हैं, कुछ रिकमेंड करना चाहें कोई टॉपिक अगर आप, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ओके, ऑलराइट लव्स, तो मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 1, देखते हैं कि आपका आपकी लाइफ को लेकर क्या प्लान है और यूनिवर्स का, गॉड का आपकी लाइफ को लेकर क्या प्लान है। ओके, तो यस, ये आज की रीडिंग होने वाली है। थैंक यू सो मच पायल नंबर 1 मेरे चैनल पर आने के लिए। तो सबसे पहले तो मुझे यही जानना है कि पायल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, इनका अपनी लाइफ को लेकर क्या प्लान है। थैंक यू, thank you very much. पहला कार्ड, एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, 10 of Pentacles, wow, and 4 of Swords। बहुत सीधा प्लान है भाई आपका। तो आपको अपने खानदान में, अपनी फैमिली में सबसे अमीर, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बनना है और ये आपका प्लान है। ये एक थॉट जो है पायल नंबर 1 आपको आकार दे रहा है कॉन्टिन्यूसली कि नाज, मुझे बहुत अमीर बनना है, मुझे बहुत रिच बनना है, वेल्दी बनना है, और बहुत जेन्युइन रीज़न है उसके आपके। इस पायल ने उदासी को बहुत गहराई में जिया है विद द 5 ऑफ कप्स। 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो ये मुझे थोड़ा सा ना जनरेशनल एनर्जी भी दिख रही है कि हो सकता है कि आपकी ब्लड लाइन में ही उदासी बहुत रही हो। बट यस, आपने पायल नंबर 1 उदासी को बहुत डेप्थ में, बहुत गहराई में जिया है। आपको पता है कि उदास होना किसे कहते हैं। आपको पता है कि ये जो शायर लोग हैं, ये जो पोएट हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं, ये अगर गम में कुछ खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो गम क्या है आपको पता है। आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आती है। एंड आई बिलीव ये जो सैडनेस है, समहाउ इसने आपके अंदर ये विचार डाला है कि ये जो सिस्टम है इस समय, ये जो मैट्रिक्स, ये जो माया रूपी ये जो सिस्टम बना दिया है हमने, अगर इसमें खुश रहना है, अगर इसमें सरवाइव करना है, रिलैक्सेशन के लिए भी पैसा लगता है ना। जैसे आप ये कह रहे हो मुझे कि नाज, अगर अध्यात्म से भी जुड़ना है, मेडिटेशन भी करनी है, रिलैक्स भी करना है, तो उसके लिए भी पैसा लगेगा।
एंड दैट इज़ वाई नाज मुझे सबसे अमीर, सबसे सक्सेसफुल पर्सन बनना है, ताकि मैं अपने परिवार को भी ये बता सकूं, ये जता सकूं कि ये पॉसिबल है। क्योंकि हो सकता है कि इस पायल की जनरेशनल एनर्जी ऐसी हो 4 ऑफ सोर्ड्स से कि जैसे सब मान के बैठे हैं कि चाहे कितनी भी स्किल्स क्यों ना हो एम्प्रेस से, कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, कितनी भी खूबसूरती क्यों ना हो, मन की तन की, होना कुछ नहीं है। जिनके पास पावर है, जिनके पास स्टेटस है, जिनके कॉन्टेक्ट से, सिर्फ वही आगे बढ़ेंगे, हम नहीं आगे बढ़ सकते। हो सकता है कि ऐसे नैरेटिव्स चलते हैं आपकी ब्लड लाइन में, आपकी फैमिली लाइन में, आपकी रिश्तेदारी में। आप कह रहे हो कि ना मैं ऐसे चेंज करके रखूंगा। ये जो इतिहास है सैडनेस का, या जो पोटेंशियल होने के बावजूद अपॉर्चुनिटीज ना मिलने का, मुझे इस इतिहास को बदलना है। आप अपनी ब्लड लाइन का नया ब्रेन हो पाए, नंबर 1, प्लीज इस एक मैसेज पर गौर करना। आप अपनी ब्लड लाइन का नया चित्त हो, नई कॉन्शियसनेस हो, नया ब्रेन हो। अभी तक आपकी फैमिली की जो कलेक्टिव चित्त कह लीजिए या ब्रेन कह लीजिए, उसमें सैडनेस ही थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि नो, मेरे को सैडनेस नहीं जचती, मैं तो एम्प्रेस की तरह खुश रहना चाहता हूँ, एम्परर की तरह खुश रहना चाहता हूँ। आई ऑल्सो बिलीव, क्योंकि पहला कार्ड एस ऑफ सोर्ड्स है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई किसी स्पिरिचुअल एनर्जी का भी रिजल्ट है, उसका नतीजा है। ये पैराडाइम शिफ्ट आपका अपने आप से नहीं हुआ, इसमें किसी गाइड ने, किसी स्पिरिट गाइड ने आपकी हेल्प की है, या किसी लाइट वर्कर ने आपकी हेल्प की है। कोई अर्थ एंजल, कोई लाइट वर्कर है जो अपने काम से आपके अंदर ये बदलाव लेकर आने में उसने आपकी मदद की है कि ना, तुम दुख के लिए नहीं बने, तुम सैडनेस के लिए नहीं बने, तुम्हें जचती नहीं है, तुम लकी हो, तुम सुंदर हो, तुम ब्लेस्ड हो, तुम वेल्दी हो, तुम अबंडेंट हो। और उसकी वजह से ये पैराडाइम शिफ्ट आया है आपके अंदर। तो आप यहाँ पर पायल नंबर 1 जो प्लान लेके बैठे हैं वो ये है कि मुझे मेरे खानदान का सबसे अमीर, सबसे सक्सेसफुल पर्सन बनना है, मुझे इनको भी खुशियाँ देनी है, और खुशियों के साथ साथ मुझे इनको बताना है कि बंधु हम कर सकते हैं। हमारा ये जो डेस्टिनी, हमारी जो चला आ रहा है पैटर्न, ये ही हमारी डेस्टिनी नहीं, हम अपने इतिहास खुद लिख सकते हैं, अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं देखती हूँ आपके कंधों के ऊपर पायल नंबर 1, ये बर्निंग डिज़ायर है आपकी। और आप यहाँ पर इसे बहुत, मतलब मुझे ऐसे ना एम्प्रेस है, ये नेकेड बॉडी है इसमें, बेसिकली ज़रा दिखा नहीं सकती इसको, लेकिन यस यहाँ पर ये जो कार्ड है इसमें है कि नेकेड बॉडी है किसी की, और कोई बस फुली एम्ब्रेस कर रहा है। कोई कह रहा है कि हाँ, मुझे सुंदर चीज़ें पसंद है, मुझे महंगी चीज़ें पसंद है, मुझे सुंदर घर पसंद है, गाड़ी पसंद है, और मुझे इसको एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, तो मैं पैसे को क्यों ना प्यार करूं, मुझे माँ लक्ष्मी के हर रूप से प्यार है। जैसे आप ऐसे माइंडसेट में हो, ओके। आपको अमीर बनना है, वेल्दी बनना है, सुंदर बनना है, मन से भी तन से भी इम्प्रूवमेंट लेकर आनी है अपने व्यवहार में। कल जो थे आप, आज आपको उससे बेटर बनना है, ये आपका प्लान है। लेकिन मेन प्लान आपका मुझे आपकी फैमिली से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। आपको अपने खानदान का सबसे अमीर, सबसे सक्सेसफुल पर्सन बनना है, ये है आपका प्लान। ओके, नाउ लेट्स सी पाइल नंबर 1, भगवान का आपके लिए क्या प्लान है। ओके, सो ये भी टैरो डेक ही है बाय द वे, सो लेट्स सी। Oh wow, we have the shadow self, इसके इसके ऊपर लिखा है फियर। ये डेविल कार्ड है ट्रेडिशनल टैरो में। वो एक ऐड नहीं आती थी, आई डोंट नो अभी आती है या नहीं, लेकिन वो एक ऐड आया करती थी, आई थिंक माउंटेन ड्यू, एक ड्रिंक है उसकी, कि डर के आगे जीत है डर के आगे जीत है। तो यहाँ पर फियर लिखा हुआ है इसका कीवर्ड। यस, वी हैव द पाथ, चैरियट कार्ड, एक्सप्लोरेशन, बोल्डनेस, कस्टेडियन। ओ, 2 कार्ड आए हैं, एक लेना था। द पास्ट एंड द स्ट्रेंथ। ओ माई गॉड। तो ये वाला कार्ड तो
मतलब सबसे बड़ा प्रूफ होगा आपकी रीडिंग के लिए कि आप यूनिवर्स के प्लान, आपका प्लान यूनिवर्स के साथ पूरे तरीके से अलाइनमेंट में है। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप अपने पास्ट में ये जो चला आ रहा है ये दौर, आप इसे चेंज कर दें। कि पास्ट के जो साइकिल्स हैं, पास्ट लाइफ कर्मा, पास्ट लाइफ जनरेशनल कर्मा, एंसेस्ट्रल कर्मा, ये जो इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इन बंधनों को तोड़ दें, आप इन्फिनिटी बन जाएं। मैंने एक कार्ड लेना था लेकिन 2 कार्ड अपने आप से आए। तो यूनिवर्स का प्लान डेफिनेटली आपके प्लान के साथ अलाइनमेंट में है, या आपका प्लान यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में है। ओके, यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये भी समझाने में लगे हुए हैं पायल नंबर 1 कि आप को क्रिएट कर रहे हो। इन्फिनिटी आ गई ना यहाँ पे, फोर्स की एनर्जी, स्ट्रेंथ। आप पार्टनर हो यूनिवर्स के। आपको यूनिवर्स से ऐसे मांगना नहीं है कि हाँ मुझे ये दे दो। आपको देखना है कि मैं और यूनिवर्स पार्टनर हैं और हम को क्रिएट कर रहे हैं। जब आप ऐसे अपने आप को देखना शुरू करोगे, इससे भी आप ये जो विजन है आपका, आप इसे पूरा कर पाओगे। आपको किसी भी रूप में अपने आप को बेचारे के रूप में या कम रूप, किसी भी रूप में अपने आप को कम नहीं देखना। ये बेसिकली पहला मैसेज है। आपको समझना होगा कि आप एक बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं। रीजन उसका कि जिसका विजन ही ऐसा हो, वो तो ऑब्वियस रीजन की वजह से ही एक स्ट्रांग पर्सन होगा। ये विजन को संभाल पाना या उसे परस्यू कर पाना, ये भी तो हर किसी के बस की बात नहीं होगी ना। तो इस वजह से आप स्ट्रांग हो और यूनिवर्स आपको ये समझाने में लगे हुए हैं। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स का आपके लिए ये भी प्लान है कि आप मटीरियलिस्टिक, ये जो एम्प्रेस की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में तो आपकी जीत हो ही हो, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में भी ये जो माया है, ये जो मैट्रिक्स है, ये जो डर है अननोन का, सताता है हमको, पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कॉन्स्टेंट फियर में जो हम जीते हैं। यूनिवर्स का प्लान ये भी है कि आप इस फियर के ऊपर भी फतेह हासिल कर लें, आप इस फियर को भी जीत लें। तभी तो यहाँ पर चैरियट का कार्ड आ गया और बोल्डनेस का कार्ड, एक्सप्लोरेशन। ये कार्ड ये भी मुझे बताता है कि यूनिवर्स का एक और प्लान है आपके लिए, और वो ये है कि आप किसी एक करियर पाथ के साथ पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो। खास करके यूनिवर्स का ऐसा प्लान है कि आप किसी करियर पाथ में किसी पीक पर जब हों कि ये मेरा सबसे सक्सेसफुल इरा चल रहा है ना, तभी वो फीलिंग्स आपके अंदर आने लगना कि नहीं, अब मुझे कुछ और करना है, अभी मुझे कुछ और ट्राई करना है। और इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ क्यों है पाइल नंबर 1। रीज़न ये है कि यूनिवर्स इस वजह ऐसा करके आपको मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम के साथ अलाइनमेंट में आप आ जाओ, ये वो करना चाहते हैं। इसीलिए ये पायल का ये पॉसिबिलिटी है कि जिन लोगों ने ये पायल चूज़ किया है, आप अगर किसी करियर पाथ में सबसे पीक पर हैं, सक्सेसफुल हैं, अच्छी मनी, उसी वक्त आपको ये ऐसे थॉट्स आने लगें कि कुछ और करना है ना, मज़ा नहीं आ रहा, सब कुछ है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। और वो आपके अंदर जैसे वो एस ऑफ सोर्ड्स का कह लीजिए कि प्रवाह लेकर आएगा, फ्लो लेकर आएगा, नए थॉट्स। और क्या किया जा सकता है मेरे में, और क्या है जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, और क्या है जो मैं शेयर कर सकता हूँ। और उसी के चलते ये जो फियर है ये भी एड्रेस होगा, क्योंकि जब आप कुछ नया शुरू करने वाले होते हैं तो डर तो आता ही है ना कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन वो सरफेस लेवल पर ये जो फियर का नाच है, नंगा नाच, आप इसे भी देख पाओगे और आप साइमल्टेनियसली ये भी देख पाओगे कि नहीं, इस डर के आगे मुझे नहीं झुकना, मेरे में इतनी बोल्डनेस है कि मैं नए बदलाव के साथ आगे बढ़ सकता हूँ, नए चेंज के साथ आगे बढ़ सकता हूँ। तो ये बेसिकली यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने इतिहास को बदलें, अपनी ब्लड लाइन के इतिहास को बदलें, बट एट द सेम टाइम यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि आप इस मैट्रिक्स को भी जीत लें और फिर आपको वापस यहाँ ना आना पड़े, आप इसी में ही वो मोक्ष की प्राप्ति कर लें। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देख रहे हो, जैसे बौद्धि ट्री होता है, ट्री के पास बैठकर ये साधना कर रहा है। तो यूनिवर्स ये भी चाहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। एक इनकारनेशन में जो भी एक्सपीरियंस लिया जा सकता है वो ले लो, ताकि तुम्हें वापस ना आना पड़े।
ओके तो ये बेसिकली यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए। माय गॉड क्या रीडिंग है, मुझे बिल्कुल भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ऐसे मैसेजेस। ओके सो एडवाइस देख लेते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या है। थैंक यू वेरी मच। कंटिन्यूएंस, फिर से 26 नंबर 8 ग्रैटिट्यूड, फोकस एंड हीलिंग। दो एडवाइस है आपके लिए। पहली चीज़, जिस तरीके से आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो, जो भी मेथड है आपका, खाने से पहले करते हो, घर से बाहर निकलने से पहले करते हो, नहाते वक्त करते हो, मतलब जो भी कर रहे हो ग्रैटिट्यूड के लिए जो भी तरीका है उसे जारी रखो, उसे करते रहो, क्योंकि तुम्हारा वो ग्रैटिट्यूड शो करना, एक्सप्रेस करना, वो तुम्हें भी सुंदर बना रहा है और वो तुम्हारे लिए और भी अपॉर्चुनिटीज़ के या कह लीजिए और भी ब्लेसिंग्स के दरवाज़ों को खोल रहा है। तो अपना ग्रैटिट्यूड शो करते रहें। ओके दूसरी चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा अपना फोकस हीलिंग की तरफ लेकर जाएं। अगर कभी ये भी लगे ना कि मेरी तो हीलिंग हो गई ना, मुझे तो कुछ और हील नहीं करना, तो उस समय ये सोचो कि मैं और किसको हील कर सकता हूँ। क्या कोई है मेरे इर्द गिर्द जो इन दिनों थोड़ा सा डिस्टर्ब है, थोड़ा सा उदास है? क्या मैं उसको हीलिंग भेजने की कोशिश करूँ? क्या उसके लिए कोई प्रेयर करने की कोशिश करूँ? ऐसे तो ये एडवाइस है आपके लिए। अपना फोकस हीलिंग पे रखो और ग्रैटिट्यूड को जारी रखो, उसको ऐसे ही शो करते रहो। ओके और ऐसा करने से जो भी आपका प्लान है वो अनफोल्ड होता रहेगा। ओके एक कार्ड और लेंगे, अगर एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू। ओह माय गॉड आर्कएंजल माइकल, इनको देख के तो सारे खुश हो जाते हैं इनके लिए लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना अपनों के साथ, और नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। राइट तो आर्कएंजल माइकल मेरे पास भी हैं यहाँ पर, इस स्पेस को प्रोटेक्ट करते हैं, वो मुझे भी प्रोटेक्ट करते हैं और आपको भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो इसके ऊपर है यू आर प्रोटेक्टेड। आर्कएंजल माइकल का सिंपल मैसेज है आपके लिए, आप भी सुरक्षित हो, आपका प्लान भी सुरक्षित है, आपका इरादा भी सुरक्षित है। घबराना नहीं किसी चीज़ से, डरना नहीं किसी चीज़ से, डर के आगे जीत है। बल्कि जहाँ लगे कि नहीं मेरे पैर थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि डर लग रहा है, वहाँ इन्हें याद करना, वहाँ इनके मैसेज को याद करना। इनका मैसेज क्या है कि तुम सेफ हो, तुम प्रोटेक्टेड हो, बस अपना काम करते रहो। बहुत बड़ा विजन है तुम्हारा। ओके तो इस पर विश्वास रखना है और यूनिवर्स भी आपको उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ओके सो यस ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1, जो मुझे लगता है कि बिल्कुल ही मेरे लिए एज अ रीडर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रीडिंग थी। मैं कुछ और ही मैसेजेस एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन कुछ और ही मैसेजेस निकले। लेकिन जो भी मैसेजेस निकले कमाल के निकले, और होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी, बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी, आपका इरादा और भी मजबूत हो गया होगा पाइल नंबर 1 कि यस ये मेरा प्लान है नाज और मुझे इसे पूरा करना है। अब तो यूनिवर्स ने भी हरी झंडी दिखा दी मुझे। राइट सो यस ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके मैं मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस पाइल नंबर 2, आज हम आपकी रीडिंग करेंगे और देखेंगे कि आपका अपनी लाइफ को लेकर क्या प्लान है और यूनिवर्स का, गॉड का आपकी लाइफ को लेकर क्या प्लान है। ओके तो दोनों प्लान्स को हम कंपेयर करेंगे और शुरुआत करेंगे आपके प्लान से, ताकि हम आपको थोड़ा समझ सकें, जान सकें। राइट तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 2। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर आने के लिए। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, इनका अपनी लाइफ को लेकर क्या प्लान है। ओके थैंक यू। ऑलराइट पहला कार्ड क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स,
पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्यूट सा पेज ऑफ पेंटिकल्स। इसके सर के ऊपर ना कैट है यहाँ पर, और इसके सर के ऊपर सिट्रीन है। मेरे पास भी पड़ा है सिट्रीन, बाय द वे। ये अबंडेंस को अट्रैक्ट करने का क्रिस्टल होता है। तो बड़ा क्यूट सा पेज ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। और वी हैव द फाइनल कार्ड है यहाँ पर, द हर्मिट कार्ड। ओके, टॉप ऑफ द डेक में है 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ऑलराइट, आपका प्लान, पाइल नंबर 2, आपका प्लान पता है क्या है? मल्टीपल लेयर्स हैं, लेकिन जो मेन लेयर मुझे पकड़ में आ रही है, आपका प्लान है ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी, हेल्दी, हारमोनियस रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करना, और अट्रैक्ट करने के बाद उन रिलेशनशिप्स को सींचना, उन्हें और स्टेबल करना, और इस्टेब्लिश करना, और मजबूत करना। आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर है हेल्दी इन्वायरमेंट की, जिसमें लोग, अगर एक पर्सन की खुशी मैनिफेस्ट हुई तो दूसरा पर्सन उसके लिए खुश है, ना कि जेलस महसूस कर रहा है कि अरे उसको क्या मिल गया। आप कह रहे हो कि मुझे हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए नाज, हेल्दी फ्रेंडशिप्स चाहिए नाज, चाहे कम ही क्यों ना हो, लेकिन हेल्दी इन्वायरमेंट चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे जो रीज़न है आपका, ये जो प्लान है आपका बेसिकली हेल्दी इन्वायरमेंट वाला, इसके पीछे रीज़न है आपकी समझ, जो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में है। ये पायल ऐसे लोगों का पायल हो सकता है जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज या फिर 3D रियलिटी में चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे होती हैं या अट्रैक्ट कैसे होती हैं उसकी समझ रखता है। आपको बाखूबी पता है कि एक पॉजिटिव आउटकम के लिए खुद का पॉजिटिव होना तो ज़रूरी है ही, लेकिन जिस इन्वायरमेंट में भी हम एग्जिस्ट करते हैं उस इन्वायरमेंट का भी हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हैं तो कभी कभी हमारी खुद की पॉजिटिविटी काम नहीं करेगी। तो इसीलिए आपको पता है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स हेल्दी इन्वायरमेंट को जन्म देंगे, और उस हेल्दी इन्वायरमेंट की वजह से आपकी जो भी विशेज़ हैं, टाइम टू टाइम एज के साथ हमारी विशेस बदलती रहती है ना। तो आप कह रहे हो कि जो भी विश है मेरी एक टाइम फ्रेम के लिहाज से नाज, मैं उसे पूरा कर पाऊंगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक गोल है इस पायल का कि हाँ मुझे स्पेसिफिकली ये विश पूरी करनी है। आप कह रहे हो मेरे लिए पूरा खजाना है, तभी आपके लिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। टैरो की अगर आपको समझ हो, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। जो चाहा वो मिला, बेसिकली आब्रा का डाबरा, जैसे स्विच वर्ड्स भी होते हैं ना, तो ये ऐसी वो एनर्जी है। तो आप यहाँ पर बस एक ही प्लान बना के बैठे हो कि किसी तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट को हेल्दी बना लो, जो आपके एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स है उन्हें रिपेयर कर लो, अगर रिपेयर करने की ज़रूरत है उन्हें हील कर लो, अगर हील करने की ज़रूरत है सपोर्ट दे दो एक दूसरे को, केयर दिखा दो एक दूसरे को, क्योंकि आपको पता है कि आपके खुद के मेंटल हेल्थ के लिए या आपकी खुद की सक्सेस के लिए आप जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हो उनकी मेंटल हेल्थ का सही होना बहुत ज़रूरी है। आपके इन्वायरमेंट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। आपका इन्वायरमेंट आपको सपोर्ट करना चाहिए, तभी आप यहाँ पर अपनी खुद की पॉजिटिविटी, खुद की विजडम, इंटेलिजेंस को भी यूज़ कर पाओगे। तो ये आपका प्लान है यहाँ पर। ये पायल यकीनन जेलसी का बाखूबी मतलब कह लीजिए कि शिकार हुआ होगा। 9 ऑफ सोर्ड्स से ना, और हर्मिट से ऐसा लगता है, ये भी बाय द वे हर्मिट का नंबर भी 9 होता है, यहाँ भी 9 है, 999 राइट। तो कार्मिक नंबर है ये, कार्मिक कंप्लीशन का। आपने अपने अतीत में हो सकता है बहुत सारे जेलस लोगों को अट्रैक्ट किया हो, और उसकी वजह से जब आपकी कोई खुशी मैनिफेस्ट हुई तो हो सकता है वो थोड़ी फीकी पड़ गई हो, या आपके अंदर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सक्सेस को लेकर भी रेजिस्टेंस पैदा हो गई हो कि नहीं मेरे को सक्सेसफुल नहीं बनना, क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल हो गई या हो गया तो लोग मुझसे जेलस करेंगे। ये भी एक सबलिमिनल थॉट होता है जो प्रोग्रामिंग हमें देती है, हमारी मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग। बट आई बिलीव राइट नाउ ये पायल काफ़ी अवेकन्ड है क्वीन ऑफ कप्स से। आप लाइफ की मिस्ट्रीज को समझते हो, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को समझते हो, DNA के रोल को आप समझते हो, और इमोशनल बॉडी को तो आप अच्छे से समझते हो, फीलिंग स्टेट को। आपको पता है कि एक हेल्दी महसूस करना, तंदुरुस्त महसूस करना, जिंदा दिल महसूस करना, सेल्फ लव, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ये आपके प्लान को यही सब चीज़ें आकार देती हैं। आप कह रहे हो कि जो ये हुआ मुझे इसको दोबारा रिपीट नहीं करना, ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मुझे नहीं जीना, मुझे 9 ऑफ कप्स बनना है, और उसके लिए मेरे इन्वायरमेंट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं,
सब अपने अपने फील्ड में अपने अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं नाज, बस मुझे ये देखना है नाज, मेरी आंखों को बस ये देखना है कि सारे खुश हैं, सब अच्छा ही कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में। और जब एक दूसरे से हम मिलते हैं तो एक हकीकत वाला लगाव है, ना कि वो झूठ मूठ वाला। ये बेसिकली आपका प्लान है इस लाइफ को लेकर। हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए आपको, आपको रिलेशनशिप्स को नर्चर भी करना है, प्यार देना भी है, प्यार लेना भी है, मतलब लव आपका मेन मुद्दा है, प्यार के इर्द गिर्द घूमते हो आप। ओके, तो ये है आपका प्लान। लेट्स सी यूनिवर्स का, गॉड का आपके लिए क्या प्लान है। ओके, सो पाइल नंबर 2 वालों के लिए यूनिवर्स का, गॉड का क्या प्लान है। थैंक यू। आप हैरान होंगे इस कार्ड को देखकर। फिर से 9 नंबर, मेडिटेशन, द रिट्रीट, ये भी हर्मिट कार्ड है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और जो मुझे आप ही के प्लान के बारे में दिख रही है। आई नो ये कार्ड्स हम गॉड या यूनिवर्स के प्लान के लिए देख रहे हैं, लेकिन एक मैसेज और मिला मुझे आपके प्लान के बारे में, और वो ये है कि आप ये भी स्ट्रैटेजी बनाकर चल रहे हो कि अगर मेरी जर्नी में नाज मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊं रिलेशनशिप्स के ऊपर, लेकिन सामने वाला कोई कोशिश नहीं कर रहा, सामने वाला कोई बदलना नहीं चाह रहा, तो मैं आगे खुद अकेला आगे बढ़ने के लिए रेडी हूं, क्योंकि हर्मिट कार्ड है अकेले की जर्नी। लेकिन ये धक्के वाला अकेला नहीं है कि हाँ मुझे तो बस योगी बनना है और मैं तो बस बैराग में हूँ। नो, इट्स जस्ट कि अगर मेरे साथ कोई टिक नहीं सकता, मैं अगर एफर्ट लगा रहा हूँ लेकिन सामने वाला अगर एफर्ट नहीं लगा रहा, तो यस मैं एकांत से डरता नहीं, मैं अकेलेपन से डरता नहीं, मेरा अपने आप के साथ भी एक रिलेशनशिप है और मैं उसे एम्ब्रेस कर सकता हूँ। तो समहाउ आप काफ़ी क्लियर हो अपने प्लान में कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप उन लोगों में से डेफिनेटली नहीं हो जो किसी में, मान लीजिए अगर कोई प्रॉब्लम मैनिफेस्ट होगी किसी के बिहेवियर में, तो आप उसको छोड़ दोगे ना, आप कहोगे कि नहीं हम रिपेयर करेंगे इस चीज़ को। आपने अपना पूरा जोर लगा दिया, सामने वाले ने लगाया, तो रिलेशनशिप टिकेगा। अगर ये नहीं हुआ तो रिश्ता नहीं टिकेगा। आप कह रहे हो कि मैं अकेला आगे बढ़ने से मैं नहीं डरता, ये भी आपके प्लान का हिस्सा है। ओके, सो यस, यूनिवर्स के प्लान की बात करते हैं यहाँ पर फिर से। हर्मिट कार्ड, द रिट्रीट, मेडिटेशन, द मून, इल्यूजन, एनर्जी डबल हो रही है। 9 + 9 = 18, राइट, इसका नंबर 18 है। 4 ऑफ एंजल्स, रेस्ट। ओह वेरी नाइस, लुक यहाँ फिर से 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ हार्ट, स्टेबिलिटी, कंफर्मेशन। आपका जो भी प्लान है वो यूनिवर्स के साथ प्लान, मतलब वो अलाइनमेंट में है। मैंने इसीलिए 2 डिफरेंट डेक यूज़ किए हैं ताकि मैं यहाँ पर एक क्लू जोड़ सकूँ। सो 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, तो आपका प्लान और यूनिवर्स का प्लान डेफिनेटली अलाइनमेंट में है। यूनिवर्स आपको आपके इस प्लान में सपोर्ट भी करते हैं, बेसिकली वो आपको ग्रीन लाइट दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, हम एक कार्ड और लेंगे, एंड पेज ऑफ कप्स, यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स है, इनोसेंस। तो यस, पाइल नंबर 2, पहली चीज़, भगवान जी का जो भी प्लान है वो आपके प्लान के साथ पूरे तरीके से अलाइनमेंट में है, विच मीन्स कि आपके इस प्लान को अनफोल्ड होने के लिए या करने के लिए जो भी आपको रिक्वायर्ड है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको रिक्वायर्ड है, जो भी सिनेरियोज आपको रिक्वायर्ड है, वो यूनिवर्स आपके लिए अवेलेबल करते रहेंगे, वो आपकी तरफ भेजते रहेंगे। आपके लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनता रहेगा जहाँ पर आप छांट सको कि क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, किस चीज़ को फोकस देना है, किस चीज़ को फोकस नहीं देना। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज को एडजस्ट करने का भी आपको जो है उसमें भी आपको हेल्प मिलती रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेगी। आपकी चेतना में टाइम टू टाइम ये ख्याल आता रहेगा कि हाँ मैं महसूस कैसा कर रहा हूँ। एट द एंड ऑफ द डे क्या मायने रखता है, मेरा हैप्पी हेल्दी कंटेंट महसूस करना या फिर ये चीज़ जो भी जिसमें बेसिकली आप इन्वॉल्व हो, राइट। सो यस, ये एक चीज़ दिखती है। दूसरी चीज़ जो मुझे यूनिवर्स का प्लान जो आपके लिए दिखता है वो ये भी है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ भी बहुत
ऐसे रिलेशनशिप में रहें इस इनकारनेशन में। और ये भी रीज़न है कि टाइम टू टाइम या तो आपको मैसेजेस मिलता रहेगा कि आपके जो करंट लाइफ में इश्यूज हैं इसकी रूट कॉज आपके इनर चाइल्ड से जुड़ी हुई है, या फिर टाइम टू टाइम आपको आपके चाइल्डहुड का कुछ ना कुछ याद आता रहेगा और वो चीज़ आपके करंट सिनारियोज में आपको हेल्प करेगी, आपको गाइडेंस देगी। आपका इनर चाइल्ड जैसे एक स्पिरिट गाइड के रूप में भी काम करेगा आपके लिए, ओके क्योंकि यूनिवर्स का ये प्लान है आपके लिए कि आप अपने इनर चाइल्ड के साथ ना एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप में रहें। अगर आप क्वीन ऑफ कप्स को भी देखें तो क्वीन ऑफ कप्स भी क्या है कि मेरा खुद के साथ एक रिलेशनशिप है और मैं उसमें मैं ठीक हूँ, मुझे कोई घबराहट नहीं है कि मुझे फोर्सफुली कोई बाहर का रिलेशनशिप चाहिए ना। तो ये जो खुद के साथ रिलेशनशिप है ये किसके साथ है, ये आपके इनर चाइल्ड के साथ। तो ये यूनिवर्स का प्लान है आपके लिए, ओके और यूनिवर्स चाहते भी हैं कि आप अपने अंदर की इनोसेंस के साथ कनेक्टेड रहें, क्योंकि इनोसेंस में बहुत सारी विजडम होती है। तो यूनिवर्स का ये भी प्लान है आपके लिए कि आप अपनी क्रिएटिव एनर्जी, आप अपनी इनोसेंट वाली जो सेल्फ है आपकी, आप टाइम टू टाइम उसके साथ भी कंसल्ट करते रहें और ये भी गतिविधियां आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होती रहेंगी। टाइम टू टाइम आपको पुश किया जाएगा कि नहीं, ये नहीं, इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट करो, वहाँ आंसर है, वहाँ विजडम है, ओके और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप कुछ भी स्ट्रगल करके क्रिएट करो। ये जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर किसी चीज़ को पाने के लिए तुम्हें अपना शरीर तोड़ना पड़ रहा है, अपनी मानसिक स्थिति को हिलाना पड़ रहा है, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है। तो वो इस तरीके से भी आपको टाइम टू टाइम इशारा देंगे कि कौन सी चीज़ आपके लिए है और कौन सी चीज़ आपके लिए नहीं है। बेसिकली यूनिवर्स का सपोर्ट रहेगा आपके लिए इशारे के रूप में कि हाँ, अगर इसमें स्ट्रगल है तो ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने के लिए तुम्हें स्ट्रगल करने की ज़रूरत। तुम 9 ऑफ कप्स हो और जब आप भूलोगे ना कि आप 9 ऑफ कप्स नहीं हो, मतलब ये भूल जाओगे, तभी आप उन कामों में बेसिकली इन्वॉल्व होंगे जिसमें स्ट्रगल होगी, जिसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस होगी। तो यस, आई थिंक यूनिवर्स का ये भी प्लान है कि आप समझें इस एक ट्रुथ को, इस इनकारनेशन में घोल के पी जाएं आप कि यू नो व्हाट, अगर किसी चीज़ के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है तो वो मेरे हायर सेल्फ के लिए है ही नहीं और मैं बस उसे त्याग दूं, वही अच्छा होगा मेरे लिए, ओके तो ये कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए पाइल नंबर 2। नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है यहाँ पर। पाइल नंबर 2 वालों के लिए क्या कोई एडवाइस है यहाँ पर? Abundance, wow. Vitality, passion, courage. जब पैशन को ना ढूंढ पाओ तो करेज को ढूंढना, और जब करेज ना ढूंढ पाओ तो पैशन को ढूंढना। ये आपके लिए गाइडेंस है बेसिकली, ये आपकी एडवाइस है पाइल नंबर 2। टाइम टू टाइम क्या होगा कि आपको लगेगा कि मेरा किस चीज़ में पैशन है, मैं क्यों ना उस चीज़ को फॉलो करूं, लेकिन फिर आपको पैशन नहीं, आपको लगेगा कि मेरा पैशन है क्या, मुझे नहीं पता, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता। तो उस मोमेंट में क्या करना है कि पैशन को रिप्लेस कर दो करेज के साथ कि हाँ, मैं किस चीज़ में करेज दिखा सकता हूँ, वो कौन सी चीज़ है जो मुझे एकदम अपने कंफर्ट जोन से बाहर की लग रही है और मैं तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता ना, क्योंकि डर लग रहा है मेरे को और इस चीज़ के लिए मुझे करेज चाहिए, तो फिर उसी चीज़ को फॉलो करना है आपको। तो करेज, पैशन आपके इंटरकनेक्टेड कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी से ही आप अपने भीतर की जो ऊर्जा है उसे भी वापस पाएंगे और अबंडेंस जो आपके हिस्से की है, जिस पर आपका हक भी है, आप उसे भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। ये बेसिकली आपके लिए गाइडेंस है। यहाँ पर आपको की दी जा रही है कि अबंडेंस को मैनिफेस्ट कैसे करना है, अपनी बॉडी को हील कैसे करना है, उसमें वापस से स्ट्रेंथ कैसे लेकर आनी है। अटक नहीं जाना कि मुझे तो मेरा पैशन ही नहीं पता, वो मेरे अंदर पता नहीं करेज है या नहीं। ढूंढो, जब करेज नहीं तो पैशन, जब पैशन नहीं तब करेज, ओके। फाइनली आपके लिए अगर एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस है उसे देखते हैं। थैंक यू।
वाओ, सिंक्रोनिसिटी, यिन एंड यांग, बैलेंस। तुम ही हो, सब कुछ तुम ही हो, शून्य तुम ही हो, तुम ही से ही सब कुछ निकल रहा है। बेसिकली ये मैसेज है, खुद को बैलेंस में रखो। खुद को बैलेंस में रखोगे, सब मिल जाना है। पायल नंबर 2, आपको सब मिल जाना है। हर प्लान आपका सार्थक होगा, पूरा होगा। बस खुद को बैलेंस में रखो। यहाँ पर एक चीज नहीं मिल रही तो दूसरी चीज पर फोकस, दूसरी नहीं तो पहली पर फोकस। ऐसे डगमगाना नहीं है किसी भी रूप में। कभी यिन यांग को संभालेगी, कभी यांग यिन को संभालेगा, और कभी दोनों मिलके साथ में काम करेंगे। कभी एग्रेशन दिखाना है, कभी नर्चर करना है। तो दोनों इमोशंस को बेसिकली एक्सप्रेस करना सीखो बिना किसी हिचकिचाहट के। लाइफ के फ्लो को समझना सीखो, रिदम को समझना सीखो कि लाइफ की इस समय रफ्तार क्या है, ये मुझसे क्या डिमांड कर रहा है, लाइफ मेरी इस समय मुझसे क्या डिमांड कर रही है। ओके, सो यस, थैंक यू एंजल्स, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम्ड गाइडेंस एंड साइंस। वेल टाइम्ड, बिल्कुल सही टाइम पर आपके सामने कोई ना कोई इशारा, कोई ना कोई गाइडेंस अवेलेबल होगी। इतने लकी हो आप बेसिकली, और आपको ये कहा जा रहा है कि इस पर विश्वास करो, तुम बहुत लकी हो। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग, जो मुझे लगता है लाजवाब रीडिंग है, आपके खुद की तरह ही। तो यस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ भी शेयर कीजिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। ओके, टेक केयर, लव्स, बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस, पायल नंबर 3, आज हम देखेंगे कि आपका अपनी लाइफ को लेकर क्या प्लान है, और यूनिवर्स का, गॉड का, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, उनका आपकी लाइफ को लेकर क्या प्लान है। ओके, तो आपके और भगवान जी के प्लान को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कितनी अलाइनमेंट में है ये दोनों प्लान्स। ओके, तो शुरुआत करेंगे आपके प्लान से। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। बाय द वे, थैंक यू सो मच पाइल नंबर 3 मेरे चैनल पर आ जाने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, इनका अपनी लाइफ को लेकर क्या प्लान है। थैंक यू। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ओह, पहला कार्ड, डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको तो पूरा ही बदल जाना है। आप कह रहे हो कि मुझे सर से लेकर पैर तक बदल जाना है नाज, अपनी पूरी लाइफ को बदल देना है। जो भी पास्ट में हुआ मुझे उसे कंप्लीटली भूल जाना है और शुरू से शुरू करना है। कंप्लीटली खुद को ट्रांसफॉर्म कर देना, कि कोई अगर मुझे 6 महीने के बाद मिले तो वो कहे कि अरे तुम तो पूरे बदल गए, मतलब मुझे ऐसे शॉक कर देना है दुनिया को, वर्ल्ड को, जैसे ऐसा आपका प्लान है यहाँ पर। सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, और इस प्लान को पूरा करने के लिए आप किसी भी एफर्ट को लगाने को तैयार हो। यहाँ पर चीटा स्पिरिट है। आप जैसे कह रहे हो कि मुझे कितना भी भागना पड़ेगा ना, कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने भी हाथ पैर मारने पड़ेंगे, मैं उसके लिए तैयार हूँ। कितनी भी मेहनत करनी है नाज, मैं उसके लिए रेडी हूँ। तो जैसे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ प्लान ऐसे मामूली सा प्लान नहीं है, ये प्लान बड़ा प्लान है आपका, और इस प्लान का एक प्रेशर भी मैं आपके ऊपर देख रही हूँ कि कितनी एक डेस्परेट नीड है यहाँ पर आपकी रियलिटी में इस ट्रांसफॉर्मेशन की, कि नाज मुझे सच में इस ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि जो मेरी करंट रियलिटी है मैं इसे ऐसे ही कंटिन्यू नहीं कर सकता, मुझे बदलना ही होगा। मुझे पता है मेरी पोटेंशियल ज़्यादा है, मुझे पता है मैं बेटर चीज़ें, बेटर लोग, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को डिज़र्व करता हूँ, लेकिन उसके लिए पहले मेरा बदलना बहुत ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई आई थिंक यहाँ पर एक डेस्परेट नीड है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कोई भी मेहनत करने को तैयार हूँ, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स एफर्ट का कार्ड है, राइट, कॉम्पिटिशन का कार्ड है। तो आप compete करने को रेडी हो यहाँ पर। सो लेट्स सी बाकी के कार्ड्स क्या बताते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ तक कि आप अपनी शैडोज को भी, आपकी जो शैडो सेल्फ है, जो आपकी शैडो साइड है, वो सब चीज़ें जो हो सकता है कि आप में उतनी अच्छी नहीं है, जो इतनी पसंद की जाने वाली ट्रेट्स नहीं है आपकी, आप उनके ऊपर भी काम करने को रेडी हो। ये प्लान है बेसिकली आपका।
तो मुझे तो यहाँ अभी तक के 3 कार्ड से ये समझ में आता है कि आप जैसे एक सनक है आपके अंदर कि ठीक है, अच्छा ये भी चीज़ करनी है, ठीक है चलो करते हैं, अच्छा ये चलो कर, जैसे आप अनस्टॉपेबल एनर्जी में हो, आप कुछ भी करने को तैयार हो यहाँ पर। और मुझे एक बेबाकी भी नज़र आती है इस पायल की एनर्जी में, जो कि मुझे पायल नंबर 1 पायल नंबर 2 की एनर्जी में नहीं दिखी थी। ये पायल थोड़ा सा बेबाक है। आप इंसानी जीवन के ये जो डिफरेंट साइड्स हैं कि हाँ, इंसान कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी फन होते हैं, कभी फन नहीं होते, हमारी एक अच्छी साइड है, हमारी एक अगली साइड, जैसे आप ह्यूमन लाइफ के ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स को समझते हैं। दैट इज़ वाई आई थिंक आप ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं देख रहे, खास करके ये जो शैडोज़ की एनर्जी आप कह रहे कि ये सभी में ही होती हैं। सो व्हाट, अगर मेरे में भी है, मैं काम करने को रेडी हूँ, ये बड़ी बात है नाज। तो ऐसा प्लान है बेसिकली। आप जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको, स्पिरिचुअल जर्नी में ना, जैसे हम बोलते हैं ये इनर वर्क कर लो, इनर चाइल्ड हीलिंग कर लो, ब्लड लाइन हीलिंग कर लो, मनी के साथ जो रिलेशनशिप है उससे, जैसे आप कह रहे हो कि मैं सब करने को रेडी हूँ, ये प्लान है आपका, सब सीखना है मेरे को, सब जानना है मेरे को, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। यस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग समझ में आई, आप अपने सिग्नेचर को एक इम्पॉर्टेंट सिग्नेचर बनाने के भी प्रोसेस में, आप कह रहे हो कि मेरा सिग्नेचर इम्पॉर्टेंट सिग्नेचर बने एक दिन, ये भी आपके प्लान का कहीं ना कहीं हिस्सा है। आप इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करना चाहते हो, तो एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप बहुत सारे एसेट्स चाहते हो अपने नाम के ऊपर, या फिर आपको एक ऐसे कह लीजिए कि एक ऐसे पोजीशन तक पहुंचना है जहां पर आपका सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है, आपके सिग्नेचर के बिना कुछ और काम नहीं होता, तो अथॉरिटी दिख रही कि आपको किसी अथॉरिटी वाली पोजीशन तक पहुंचना है, ये भी आपके प्लान का हिस्सा है। एंड यस, वी हैव द लवर्स, मेक सेंस। वही चीज़ है कि मैं काम करने को रेडी हूँ, मैं दिल लगाने को रेडी हूँ, क्या तुम तैयार हो? ये जैसी ऐसी ऊर्जा है। सो लवर्स, आपको अपनी लव लाइफ में भी वो जो एक पॉइंट होता है ना कि तुम मुझे मेरी मुक्ति में मदद करो, मैं तुम्हारी मुक्ति में मदद करता हूँ। एक होता है ना कि एक सोलमेट रिलेशनशिप है या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप कैसे हमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ने में मदद कर सके। आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस को भी जीना है। आप चाहे अपने उस करंट पार्टनर से जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि आप उनमें इस ऊर्जा को देखते हैं, या अगर आप सिंगल हैं तो आप ऐसे पार्टनरशिप को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ये आपके प्लान का हिस्सा है। आप ऐसा माइंड सेट रखे हुए हैं कि यस, मुझे एक ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जो सिर्फ तन का ही, ये जो सिलसिला है सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल जर्नी में भी हेल्प करे। सो जैसे अर्धनरेश्वर, जैसे ऐसी ऊर्जा दिख रही है, यिन एंड यांग की एनर्जी, आप इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। पायल नंबर 3, ये आपके प्लान का हिस्सा है। ऑल राइट, लेट्स सी भगवान जी का आपके लिए क्या प्लान है यहाँ पर। सो जिन्होंने भी पायल नंबर 3 चूज़ किया है, गॉड का, यूनिवर्स का, इनको लेकर क्या प्लान है। वी हैव क्वीन ऑफ एंजल्स, जो कि है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और आपकी रीडिंग में आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, तो ये अलाइनमेंट में है। इसके ऊपर लिखा है विजनरी, 8 ऑफ ट्रीज, 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्किल, क्वीन ऑफ हार्ट्स, 6th सेंस, 3 ऑफ स्टार्स, विजन। मैं इसे यहाँ रखना चाहूँगी। एंड 7 ऑफ ट्रीज, कॉन्टेम्पलेशन। एक चीज़ तो पक्की है कि यूनिवर्स का आपके लिए जो प्लान है, खास करके विजन और विजनरी से, ये इसकी रीच बड़े लोगों तक, मतलब
बड़ी ऑडियंस तक जाए, बड़े लोगों को आपको इन्फ्लुएंस करना है, ऐसा प्लान है बेसिकली यूनिवर्स का आपके लिए कि इस लाइफ टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, अपनी बात रख सकें, अपने पर्पस से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें। जैसे ये एक विजन है या प्लान है भगवान जी का आपके लिए। और क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स से मैं आपको बोल रही थी कि आप अपनी सिग्नेचर को इम्पॉर्टेंट बनाना चाहते हो, तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि इस एक चीज़ को लेकर यूनिवर्स आपको फुली सपोर्ट करते हैं और आपका और यूनिवर्स का जो प्लान है वो पूरे तरीके से अलाइनमेंट में है। यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप एक विजनरी के रूप में इस लाइफ टाइम में जाने जाएं। आपका जो प्लान है, जो विजन है अपने लिए, सोसाइटी को लेकर या देश को लेकर या वर्ल्ड को लेकर, वो किसी ना किसी रूप में ज़रूर अनफोल्ड हो या मैनिफेस्ट हो। ओके साथ ही साथ यहाँ पर यूनिवर्स का एक और भी प्लान है आपके लिए, और ये है कि सुंदरता। यूनिवर्स चाहते हैं कि इस इनकारनेशन में आप बहुत सारी ब्यूटी को विटनेस करो, और ब्यूटी से सिर्फ अगेन जो तन की खूबसूरती है वहीं तक सीमित मत रहिएगा। जैसे ब्यूटिफुल पेंटिंग्स हो गया, ब्यूटिफुल प्लेसेस हो गया, ब्यूटिफुल जगह, ब्यूटिफुल कपड़े, ब्यूटिफुल लोग, ब्यूटिफुल चेहरे, जैसे हर चीज़ में आप ब्यूटी को एक्सपीरियंस कर सकें, ब्यूटी को आप देख सकें। ये भी यूनिवर्स चाहते हैं कि इस लाइफ टाइम में आप एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये ब्यूटी को विटनेस करना आपका मेन लेंस बनना चाहता है इस इनकारनेशन में। कि हाँ, अगर मेरे सामने कोई ऐसा पर्सन भी है जिसमें शायद बहुत सारी बुराइयां हैं और सारी दुनिया लगी पड़ी है उसमें बुरी चीज़ें देखने में, लेकिन आप वो शख्स हैं जो उस बुरे इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढ ले। बेसिकली यूनिवर्स चाहते हैं कि आप एक ऐसा वर्जन बने कि बुरे से बुरी चीज़ में भी, बुरे से बुरी प्लेस में भी आप कुछ ना कुछ अप्रिशिएट करने के लिए कुछ ब्यूटिफुल साइड उसकी विटनेस कर सकें या देख सकें। क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये समहाउ आपको इस दुनिया को देनी है, ये गिफ्ट होगा आपका इस दुनिया को, कि कैसे बुरी से बुरी चीज़ में भी अच्छा ढूंढ पाना, अच्छा देख पाना। और उसके लिए यूनिवर्स आपकी मदद करेंगे इस इनकारनेशन में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ या ऐसी सिनारियोज में आपको डालकर जहाँ पर आपका ध्यान ब्यूटी के ऊपर ही जाएगा। आपको जैसे ब्यूटीफुल चेहरे, ब्यूटीफुल लोग, ब्यूटीफुल आर्ट, ब्यूटीफुल इन्वायरमेंट्स, आपको लगेगा कि हाँ ये कितना सुंदर है, ये मतलब ऐसी बातें आपके अंदर आएंगी और ऐसी बातें आप बोलोगे भी, और धीरे 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 फिर ये आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। ओके तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बहुत सारी ब्यूटी को भी एक्सपीरियंस करें। ओके एंड आई बिलीव ये जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी, इसमें भी ये ब्यूटी बहुत हेल्प करेगी। ये ब्यूटी वाले साइड को देखना लाइफ में कि सब सुंदर है, सब परफेक्ट है। हालांकि ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है क्योंकि इस दुनिया में बहुत पाप है, बहुत सारी अगली साइड है लाइफ की, है ना, लेकिन उसमें ये कह पाना कि हाँ ये अच्छा है, इस बुरी चीज़ में ये अच्छा है, तो ये काफ़ी बोल्ड थॉट प्रोवोकिंग बेसिकली एनर्जी है। और आई थिंक ये भी चीज़ आपको पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्म होने में आपकी मदद कर सकती है। स्किल्स, खास करके 8 ऑफ पेंटिकल्स, अगर इस पाइल का अगर ये ऐसा भी एक मतलब प्लान है या एक ऐसी डिज़ायर है कि मेरे पास बरकत कभी ख़त्म ना हो, आज काम है कल भी रहे, परसों भी रहे और हमेशा रहे, मेरे पास बरकत हमेशा रहे, तो आई थिंक उसमें भी ये ब्यूटी वाले कॉन्सेप्ट को ऐड करना या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टैप इन करना, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा इस बरकत को अट्रैक्ट करने में। ओके ऑल राइट, तो इसी से देखते हैं कि आपकी एडवाइस क्या है पाइल नंबर 3। थैंक यू वेरी मच। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, इनकी एडवाइस क्या है? Happiness, okay, and longevity, tranquility and luck. Okay, अगर आपको सच में लक को आपको ये है कि मैं लकी महसूस करूं या मेरे साथ ऐसी चीज़ें हों जिसकी वजह से मुझे लगे कि वाओ मैं तो बहुत लकी हूं कि मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, अगर आप सच में ऐसी लाइफ चाहते हैं तो आपके लिए एडवाइस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस माइंड बॉडी सोल को काम रिलैक्स्ड स्टेट में लेकर जाने की कोशिश करो। अभी ये थोड़ा सा
ट्रिकी काम है, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है इसमें सभी स्ट्रेस में है, सभी को एंग्जाइटी होती है, क्योंकि टक 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 की एनर्जी है, राइट, बहुत स्पीड है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना पूरा फोकस लेकर जाना होगा लॉन्ग टर्म के ऊपर, कि लॉन्ग टर्म में मेरे लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। अगर मैं ये चीज़ खा रहा हूँ, क्या ये लॉन्ग टर्म में मेरे लिए अच्छी है? आज हो सकता है कि अच्छी हो, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में अच्छी है? क्या लॉन्ग टर्म में इस पोजीशन में बैठकर काम करना अच्छा है, इस रिलेशनशिप में रहना अच्छा है, ये खाना खाना अच्छा है? क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म को मेन फोकस में लेकर आएंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप अपनी पीस ऑफ माइंड को, या लॉन्ग टर्म में जो इम्पॉर्टेंट है, आप उसको बेसिकली फोकस में लेकर आओगे, और उसकी वजह से आपकी प्रेजेंट स्टेट में भी रिलैक्स और काम स्टेट धीरे 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 इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप यही करते हो ना, ट्रस्ट मी, पायल नंबर 3, आपके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी, आपको आपका खुद का सर घूम जाएगा, आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन मैं इतना लकी क्यों बन गया हूँ, मेरे साथ इतना सारा अच्छी अच्छी चीज़ें क्यों हो रही हैं, जिससे आपको ऐसा आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। लक आपके लिए मैनिफेस्ट होगा, ओके। और यही आपके लिए बेसिकली हैप्पीनेस है। अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको लक चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स्ड और काम स्टेट में टैप इन करना शुरू करो। और उसके लिए लॉन्ग टर्म में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या सही रहेगा, ये सोचना, ओके। फाइनली आपके लिए एंजल्स की तरफ से अगर कोई गाइडेंस है, देख लेते हैं। थैंक यू। Loved one in heaven, thank you loved ones in heaven for drawing close at this time. So basically इस कार्ड का मतलब ये है कि आपके जो loved ones जो अब तारा बन गए हैं, वो टाइम टू टाइम आपको वार्मथ और सपोर्ट सेंड करते रहते हैं, ओके। और उसकी वजह से कभी अकेला आप ना महसूस करें, या वो एक प्रेशर ना बिल्ड कर लें कि बस मुझे ही सब कुछ करना है। नो, आपके लिए सपोर्ट कहीं ना कहीं से मैनिफेस्ट होता रहेगा, और वो साइन होगा, वो हेल्प होगी आपके लव्ड वंस की तरफ से जो चले गए हैं इस दुनिया से। तो आप अकेले नहीं हो, बेसिकली वो इस कार्ड से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन में आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हो, आपके अंग संग कोई ना कोई होता ही रहेगा, ओके। ऑलराइट, पाइल नंबर 3, ये है आपकी रीडिंग, कमाल की रीडिंग। पहला कार्ड ही डेथ कार्ड। आई नो बहुत बार जब लोग नया नया टैरोट देखना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि ओ माय गॉश, ये कैसा कार्ड है। तो सच मानिए, डेथ कार्ड दरअसल बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है अगर आप नए हैं टैरो की जर्नी में। तो यस, ब्रेथ टेकिंग रीडिंग आपके जैसे ही। प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, ओके। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, लव्स, बाय।